जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के अनुसार कुछ मैसेज हैं, कुछ लेटर हैं, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सलूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, विस्तार से जानकारियां लेते हैं। सबसे पहली जानकारी, स्पर्श ने जारी करी जून की पेंशन, खाता चेक करें। दोस्तों, जैसा आपको पता है, स्पर्श ने आपको बहुत पहले ही मैसेज दे दिया था कि जो आपकी जून की पेंशन है वो 28 जून को मिलेगी। तो दोस्तों, आज है 28 जून, स्पर्श की तरफ से आपको पेंशन मिल रही होगी जून की। कई बार मैसेज नहीं आता लेकिन आपके खाते में आ जाती है, तो एक बार बैलेंस चेक कर सकते हैं या फिर स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिन पेंशनर को जून की पेंशन मिल रही है वो कृपया करके एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको जून की पेंशन मिल गई, ताकि जो दूसरे पेंशनर हैं उनको भी पता लग जाए। तो दोस्तों, एक बार आप कमेंट जरूर करिए, जिनको मिल रही है वो कमेंट करिए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 30 जून 2024 को रिटायर होने वाले सैनिक या फिर कर्मचारी अपना जुलाई 2024 का नोशनल इंक्रीमेंट लगवाएं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से सैनिक हैं जो अभी सर्विंग में हैं और वो 30 जून को रिटायर होने वाले हैं, 30 जून 2024 को। और दोस्तों, उनका जो इंक्रीमेंट ड्यू है, इंक्रीमेंट जो लगना है वो लगना है जुलाई 2024 को। तो दोस्तों, आप अपना इंक्रीमेंट जरूर लगवाएं जुलाई 2024 का, जिनका जुलाई में लगना है, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत से कर्मचारी, सर्विंग एम्प्लॉय रिटायर हो जाते हैं जिनका जुलाई में इंक्रीमेंट होता है, वो लग नहीं पाता, डिपार्टमेंट कई बार लगाता नहीं है। तो दोस्तों, एक बार अपना जुलाई का इंक्रीमेंट जरूर चेक करें। आप 30 जून को तो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अगर आपका जुलाई का इंक्रीमेंट भी लग जाएगा तो उसके बेस पर आपकी पेंशन, ग्रेजुटी, कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट सब कुछ फिर बढ़कर ही मिलेगा। तो इसलिए अपना जुलाई का इंक्रीमेंट जरूर लगवाएं अगर आपका जुलाई में ड्यू है इंक्रीमेंट और आप 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। तो दोस्तों, चाहे आप सैनिक हो, चाहे आप सिविलियन हो, चाहे कोई सा भी पेंशनर हो, अगर आप 30 जून में रिटायर हो रहे हो तो एक बार अपनी बेसिक जरूर चेक कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि डिपार्टमेंट या फिर कोई दूसरा डिपार्टमेंट उन्होंने आपका जुलाई का इंक्रीमेंट ना लगाया हो। तो एक बार आप जरूर चेक करें और अपना जुलाई का इंक्रीमेंट लगवाएं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। पेंशनर का आया मैसेज, स्पर्श पर फॉर्म 16 मिल गया है और उन्होंने डाउनलोड किया है। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर का मेरे पास मैसेज आया था, जैसा कि आप साइड में चेक करें। इन्होंने बताया कि सर मुझे फॉर्म 16 मिल गया है, मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो दोस्तों, अगर इन पेंशनर को मिला है तो हो सकता है कि आपको भी मिल जाए, आपको भी मिल रहा हो। तो एक बार स्पर्श पे लॉगिन कर लीजिए और अपना फॉर्म 16 देख लीजिए कि आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो कुछ दिन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों फॉर्म 16 इन पेंशनर को तो मिल गया, जैसा ये बता रहे हैं। आप भी चेक कर लीजिए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अखबार में छपी खबर, वित्त विभाग ने सभी ट्रेजरी ऑफिसर्स को पेंशन पर हो रही कम्यूटेशन की रिकवरी को रोकने के लिए कहा है। जी दोस्तों, एक अखबार में न्यूज छपी है, खबर छपी है, जैसा कि मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं। इसमें लिखा है कि जो वित्त विभाग है उन्होंने ये आदेश दिए हैं ट्रेजरी ऑफिसर्स को, ट्रेजरी अधिकारियों के, कि जो पेंशन पर आप कम्यूटेशन काट रहे हैं उसकी रिकवरी आप रोक दो। दोस्तों, अब ये पता नहीं कि ये खबर सही है या गलत है, लेकिन इस अखबार में ये लिखा है कि वित्त मंत्रालय ने ट्रेजरी ऑफिसर्स को ये संदेश सुनाया कि आप जो रिकवरी कर रहे हो पेंशनर की, पेंशन में से कम्यूटेशन की, उस रिकवरी को आप स्टॉप करो, जिनके भी 10 से 12 साल से ऊपर हो गए हैं। और दोस्तों, कई बार देखने में आया है कि जो ट्रेजरी ऑफिसर है वो उनकी भी रिकवरी कर रहा है जिनके 15 साल खत्म हो गए हैं, पेंशनर्स के, जिनको 15 साल खत्म हो गए तब भी उनकी पेंशन में से कम्यूटेशन काट रहा है वो। दोस्तों, ये गलत है। अगर 15 साल कंप्लीट हो गए और अगर डिपार्टमेंट, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी आपका कम्यूटेशन काट रही है तो आप तुरंत लेटर लिखें अपनी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को, क्योंकि दोस्तों रूल के मुताबिक, जो भारत सरकार का रूल है वो 15 साल का है। तो 15 साल के बाद भी अगर कोई पैसा काटा जा रहा है तो दोस्तों इसमें सीधा फॉल्ट, गलती है पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी की, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो ट्रेजरी हो, चाहे कोई सा भी वो डिपार्टमेंट हो। तो एक बार आप सही से चेक करें कि आपका कम्यूटेशन का जो पीरियड था वो कब खत्म होना था, और अगर उसके बाद भी रिकवरी हो रही है तो फिर आप उसे बंद करवाएं लेटर लिखकर। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फेक मैसेज हुआ जारी। जी हाँ दोस्तों, कुछ फेक मैसेज जारी हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास भी ये मैसेज आए हो जिसमें बताया जा रहा है
कि वित्त मंत्रालय ने ऑर्डर पास कर दिया है कि 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15% एडिशनल पेंशन देने का। दोस्तों अभी कोई सा भी ऑर्डर भारत सरकार की तरफ से नहीं आया है। ऐसा भारत सरकार ने कभी भी नहीं कहा, ना ही उन्होंने कोई ऑर्डर निकाला है जिसमें कहा गया हो कि आपको 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15% एडिशनल पेंशन मिलेगी। हाँ, तमाम संगठनों के आवेदन गए हैं, तमाम संगठनों ने गुजारिश करी है भारत सरकार से कि इस पे विचार किया जाए, एडिशनल पेंशन कम एज में ही दी जाए, लेकिन भारत सरकार से अभी कोई भी इस पर फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो दोस्तों एक ये फेक न्यूज आ रही थी, तो इसलिए आप इसे बिलीव नहीं करेंगे अगर आपके पास ये शेयर होती है, क्योंकि भारत सरकार का अभी इस पे कोई ऑर्डर नहीं है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। जिन पूर्व सैनिकों की और उनकी पत्नियों की मृत्यु हो गई है और अगर उनकी बेटी विडो है, अनमैरिड है या फिर डिवोर्सी है, तो दोस्तों बेटियां कार्रवाई करें फैमिली पेंशन लेने के लिए अपने पिताजी की। या दोस्तों ऐसे बहुत से परिवार है जिसमें पूर्व सैनिक की डेथ हो गई है और उसके बाद उनकी पत्नी की भी डेथ हो गई है। तो जैसा आपको पता है भारत सरकार का रूल, अगर पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है और अगर पति सरकारी कर्मचारी था तो उसके बेस पर बच्चे एलिजिबल होते हैं फैमिली पेंशन के लिए। तो दोस्तों ऐसे कई भूतपूर्व सैनिकों के परिवार हैं जिसमें पूर्व सैनिकों की मृत्यु हो गई है, पत्नी की भी मृत्यु हो गई है, लेकिन लड़कियों को फैमिली पेंशन नहीं दी जा रही। उन्हें पता ही नहीं है कि लड़कियों को भी फैमिली पेंशन दी जाती है। तो दोस्तों अगर ऐसे बच्चे हैं, लड़कियां हैं जो अनमैरिड हैं या फिर जो विडो हैं या फिर जो डिवोर्सी हैं, जिनका डिवोर्स हो चुका है या उन्होंने अभी तक शादी नहीं करी है, या फिर जिनकी बेटी हैं और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, विडो हो गई है, तो दोस्तों ऐसी बेटियों को फैमिली पेंशन मिलेगी। तो इसके लिए आपको कांटेक्ट करना है अपने जिला सैनिक बोर्ड से, जितनी भी बेटियां हैं। जी हाँ दोस्तों, और अगर लड़के हैं और जिनकी एज 25 से नीचे है, लड़कों की उम्र 25 से नीचे है और अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों फिर लड़कों को भी फैमिली पेंशन दी जाती है। तो इस बेस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो आप ये कार्रवाई करें अपने जिला सैनिक बोर्ड से और अपने पिताजी की आप फैमिली पेंशन लीजिए। शर्त यह है कि पूर्व सैनिक की डेथ होनी चाहिए और पत्नी की भी डेथ होनी चाहिए, यानी फादर और मदर की डेथ हो गई हो तब मिलेगी फैमिली पेंशन। तो आप अप्लाई करिए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। डायरेक्ट एंट्री नैब सूबेदार को भी 3 एमएससीपी लागू हुए। जी हाँ दोस्तों, आपने डायरेक्ट एंट्री का तो नाम सुना होगा। तो दोस्तों अगर कोई नैब सूबेदार है, अगर उनकी डायरेक्ट एंट्री है, कुछ नायब सूबेदार होते हैं जो डायरेक्ट एंट्री में भर्ती होते हैं, फिर दोस्तों वो अपनी तीसरी एमएससीपी ले लेते हैं। कैसे? पहले 8 साल बाद मिलेगी एमएससीपी पहली सूबेदार की, पहली एमएससीपी सूबेदार की, दूसरी एमएससीपी 16 साल बाद सूबेदार मेजर की, 16 साल बाद, फिर 24 साल बाद ऑनरी लेफ्टिनेंट की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे केस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन कुछ पेंशनर मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों उनका भी कहना है मेरी डायरेक्ट एंट्री थी नायब सूबेदार में, तो इसलिए मैंने ऑनरी लेफ्टिनेंट तक की एमएससीपी ले ली। जी हाँ दोस्तों, 3rd एमएससीपी यहाँ पे एलिजिबल होती है। और दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट तक बहुत ही कम रैंक पहुंच पाते हैं एमएससीपी के लिए। शर्त यही है कि वो डायरेक्ट एंट्री होनी चाहिए। जो सिपाही से भर्ती हुए उनको नहीं मिलती एमएससीपी ऑनरी लेफ्टिनेंट की। तो दोस्तों अगर आप डायरेक्ट एंट्री हवलदार की भी लेते हो, जैसे एजुकेशन कोर के हो गए, रिलीजियस जो तो या फिर टीचर हो गए, मास्टर हो गए, तो दोस्तों ये एमएससीपी सूबेदार मेजर तक की ले लेते हैं। लेकिन अगर नायब सूबेदार में कोई डायरेक्ट भर्ती हुआ है तो फिर वो 24 साल बाद ऑनरी लेफ्टिनेंट तक की एमएससीपी ले लेते हैं दोस्तों। कम केस होते हैं लेकिन मिल जाती है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। मई 2024 का आंकड़ा शाम तक आएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है आज है 28 तारीख, तो आज के दिन आपको मिलना है मई 2024 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा, जिसके बेस पर हमको पता लगेगा कि जुलाई 2024 से कितना % आपका डीएडीआर होगा। 53 होगा, 52 होगा, 54 होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जुलाई 2024 से बढ़ने वाला आपका डीएडीआर 53% होगा। 53%। अभी मई का भी आंकड़ा आ जाएगा शाम तक, उससे और क्लियर हो जाएगा, लेकिन 53% आपका यहाँ पे पक्का है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारियां अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।